झारखंड में आजकल शिक्षित बेरोजगारों को बिचौलियों एवं ठेकेदारों द्वारा बंधुआ मजदूर बनाने की खबरें बार बार आती रही है। इसी तरह का ताजा मामला एक प्रकाश में आया है, जहां धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड के बड़वा अट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत खरनी पंचायत के साधोबाद गांव के रूपलाल महतो, जिसका उम्र 24 साल है, और उसके साथ में आसपास के कई शिक्षित बेरोजगारों को ठेकेदार और बिचौलियों द्वारा अच्छे वेतन का प्रलोभन दे करके टाटा नगर जमशेदपुर के घाटशिला क्षेत्र में रिया इंटरप्राइज और रॉयल हेल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक नॉन बैंकिंग कंपनी में ले जाया गया और ज्वाइनिंग के नाम पर सभी से 15-15 हजार रुपये लिया गया। बंधुआ मजदूर के परिजन पिता शनिचर महतो और उसके माता का कहना है कि उनके बेटे रूपलाल महतो के साथ साथ आसपास के कई युवाओं को वहां पर में बंधक बना लिया गया है और उन्हें घर नहीं आने दिया जा रहा है और न ही उन्हें वेतन दिया जा रहा है। वहां पर बंधुआ मजदूर साधोबाद के एक लड़की किसी तरह से वहां भागने में कामयाब हो पाई है और वहां गांव पहुंचकर में गांव में अपने गांव वालों को अपनी आप बीती की कहानी सुनाई है। फिर ग्रामीणों के द्वारा इस बात की सूचना मिलते ही झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति धनबाद के जिला मीडिया प्रभारी युवा क्रांतिकारी रंजित कुमार महतो साधोबाद गांव जाकर के परिजनों से सभी प्रकार की समस्याओं से अवगत हुए और धनबाद जिला प्रशासन, जिला प्रवासी नियंत्रण कक्ष, श्रम अधीक्षक धनबाद एवं जमशेदपुर जिला प्रशासन को सूचना देकर के साधोबाद गांव के बंधुआ मजदूरों को अतिशीघ्र स्वकुशल वापसी का आग्रह किया है। आइए अब हम परिजन से जानते हैं कि क्या कहना है उनका। जी बताइएगा, क्या मामला था? हमारा मामला यही है, जैसे बोला कि चलो शिवम जो है ना, वही फ़ोन करके हमारा गीता लेके चल गया। तो वो बोला कि नहीं दवा पैकिंग करेंगे, 3 महीना 15 दिन ट्रेनिंग करवाएंगे, पहले इंटरव्यू कराएंगे, उसके बाद ट्रेनिंग करेंगे। पास हो जाएगा तो 7,000 रुपया लेंगे, और नहीं पास होगा तो वापस कर देंगे। तो उसके बाद 15-20 रोज के बाद मैंने 10,000 रुपया भेजा। तो 10,000 रुपया भेजा, उसके बाद 15-20 रोज के बाद फिर बोला कि नहीं हमको 15,000 रुपया दीजिए। अपना बहन को वहाँ नाम ऑफर मिल रहा है, वहाँ नाम लिखाएंगे, ये करेंगे, और कमाएगा तो बहुत है ना। तो शादी शुदा के खातिर चिंता नहीं कर रहे तो बाप माँ क्या हम मने ऐसे कह लो, हाँ। तो खातिर मने इधर के हम पैसा मांग कर रिचार्ज भी 2 महीना रिचार्ज कर दिए। अच्छा, मोबाइल भी रिचार्ज घर से कर दे रहे हैं? और भी पैसा का डिमांड कर रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, तो बाद यही 3 रोज 4 रोज पहले अपना माँ को आधार कार्ड के फिर जेरस मांग किया, ले गया तो मांग के। तो कौन सा ऐसा काम कर रहा है हमारा मालूम नहीं है। पैसा बोल रहा है तो पैसा बोल रहा है क्या काम है, तो काम नहीं है। हम लोग का कुछ कमाए हुए हैं कुछ नहीं, बगाली करते हैं तो खाते हैं। घर परिवार कैसे चलता है? यही बगाली से छेगरी पढ़ो है, यही सब बेच के। आपका कितना बेटा बेटी है? 2 लड़की 1 लड़का। और जो बाहर में जो आपका कंपनी में जो बंधक बनाए फंसे होने का सूचना है, वो आपका एकलौता बेटा है क्या? हाँ। क्या नाम है उनका? रूपलाल महतो। आपका परिचय बताइएगा। हमारा शनिचर महतो। गांव साधाबाद, पंचायत खरनी, प्रखंड गोविंदपुर, जिला धनबाद। आइए अब हम ये युवा क्रांतिकारी रंजित कुमार से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या मामला है। नमस्कार, जोहार। मैं अभी धनबाद जिले के अंतर्गत गोविंदपुर प्रखंड का एक खरनी पंचायत के साधोबाद गांव में हूँ। यहाँ पे शनिचर महतो, इनका जो बेटे हैं, एकलौता बेटा है, उनका क्या नाम है? रूपलाल महतो। रूपलाल महतो इनके बेटे का नाम है, जो कुछ महीनों पहले यहाँ के कुछ ठेकेदार जो बिचौलिए हैं या
उनके जो प्रलोभन, मतलब नौकरी के फेरा में आपका टाटा जमशेदपुर के घाटशिला क्षेत्र में एक रिया इंटरप्राइजेज है, वहाँ पे दवा पैकिंग के नाम पर ले जाया गया था। सिर्फ रूपलाल ही नहीं, यहाँ के वो जो आसपास के जितने भी कुछ जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार थे, कुछ बच्चियाँ भी थी, कुछ लड़के भी थे, उनको नौकरी के नाम पर दवा कंपनी में पैकिंग के नाम पर ले जाया गया और बंधक बनाने का सूचना जैसे ही ग्रामीणों के द्वारा मिला, आज मैं इनके परिजनों से मुलाकात किए और सारा चीज़ जानकारी लेने के बाद उनको सकुशल हमारे धनबाद खरनी पंचायत इनके घर वापस, इनका बेटे को वापस लाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आज अधिकारियों से बात करके उनको घर लाने का प्रयास करूंगा। रंजित कुमार युवा क्रांतिकारी ने अपनी कोशिश तो शुरुआत कर दी है। बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के लिए इन्होंने जिला प्रशासन से लेकर के हर जगह पर में इन्होंने श्रम विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क किया है, परंतु सरकार का इस तरह से सुस्ती रहना, क्योंकि यहाँ झारखंड में इस तरह का बंधुआ मजदूर बनाया जाना, कंपनियों द्वारा पढ़े लिखे युवाओं को पहला फुसला करके ले जाना, फिर उन्हें बंधक बनाया जाना, यह कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं होती रहती है, परंतु सरकार की इस पर में किसी भी तरह की सख्त रुख नहीं अपनाए जाने, यह जो है काफी दुखद है, क्योंकि इस तरह की ये घटनाएं होती रहती है और झारखंड की भोली भाली जनता इसकी शिकार होती रही है। भले रंजित कुमार के इस प्रयास से जमशेदपुर में फंसे हुए सारे बेरोजगार मुक्त हो जाएं, परंतु सवाल यह नहीं है, यहाँ बड़ा सवाल यह है कि यह घटना कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं झारखंड में होती रहती है, परंतु सरकार के द्वारा इस पर में चुप्पी साधे रहना और सरकार की इस पर में पूरी तरह से अनभिज्ञता जाहिर करना, यह एक बहुत बड़ा सवाल है और सरकार के द्वारा ऐसी घटना हो ही नहीं। इसके लिए सरकार और शासन के द्वारा जब तक कोई कोशिश नहीं की जाएगी, जब तक सरकार और शासन इसके लिए जागेगी नहीं, इसकी दिशा में सोचना नहीं शुरू करेगी कि झारखंड के पढ़े लिखे भोली भाली जनता इन ऐसे कंपनियों के चंगुलों में ना आए, और अगर कोई कंपनियां, ठेकेदार चाहे बिचौलिया इन्हें फंसाने की कोशिश करती है तो उनके ऊपर में सख्त कार्रवाई की दिशा में जब तक सरकारी पहल नहीं होगी, तब तक झारखंड के युवा इसी तरह से फंसते रहेंगे, ठकाते रहेंगे, बंधुआ मजदूर बनते रहेंगे। PSA लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।